नमस्कार। आज हम डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के विचारों की गहराई में जा रहे हैं, खासकर उनके एक इंटरव्यू से जो उन्होंने रीडर्स बुक्स क्लब यूट्यूब चैनल पर दिया था। हमारा मकसद है उनकी बातों से सफलता और ये जो टाल मटोल या अनुशासन की कमी होती है, इनसे निपटने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके निकालना। तो शुरुआत करते हैं इस आइडिया से कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफी क्यों नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ये शायद ओवररेटेड भी है। ऐसा क्यों लगता है उन्हें? हाँ, देखिए, डॉक्टर पाटनी का मानना है कि सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती। पॉजिटिव सोच अच्छी है, पर उसके साथ पुरुषार्थ चाहिए, मतलब एक्शन का पावर। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे फ्रिज को चलने के लिए बिजली चाहिए या गाड़ी को ईंधन, वैसे ही विचारों को एक्शन की, कर्म की शक्ति चाहिए। सिर्फ ज्ञान से बदलाव नहीं आता, एक्शन लेना पड़ता है। पूरी काबिलियत, अपना जो पोटेंशियल है उस तक पहुंचना। बिल्कुल। जैसे उन्होंने खुद सर्जरी छोड़ी और लेखक बने, अपने पोटेंशियल को पहचाना। बिल्कुल, और वो पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए गोल से ज्यादा वो सिस्टम पर जोर देते हैं। उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि आप उतनी ऊंचाई हासिल नहीं करते जितना बड़ा आपका गोल है, आप सिर्फ उतनी ऊंचाई हासिल करते हैं जितना मजबूत आपके पास सिस्टम है। सोचिए, अगर सड़क ठीक है तो धीमी गाड़ी भी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। सिस्टम। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि ये सुनने में थोड़ा मतलब एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। उनका एक सिस्टम है 5 कॉल्स अ डे। बहुत प्रैक्टिकल है। रोज सिर्फ 5 खास कॉल्स करने हैं। एक किसी लेखक को, एक सर्विस पार्टनर को, 2 क्लाइंट्स या कस्टमर्स को, और एक पावर कॉल, मतलब किसी प्रभावशाली व्यक्ति को। और ये सिर्फ रिलेशनशिप बनाने के लिए है, कुछ बेचने के लिए नहीं। और मजे की बात यह है कि इसमें रोज औसतन सिर्फ 9 मिनट लगते हैं। सिर्फ 9 मिनट रोज। ये वाकई सुनने में छोटा लगता है, पर असरदार हो सकता है। एक और तरीका उन्होंने बताया था, वो फ्लाइट वाला। हाँ, फ्लाइट में फर्स्ट रो की बीच वाली सीट लेना, नेटवर्किंग के लिए। ये छोटे छोटे लगातार करने वाले काम ही बड़े बदलाव लाते हैं। यही सिस्टम है। अच्छा, अब बात करते हैं पैशन की। इस पर डॉक्टर पाटनी का नजरिया थोड़ा अलग है ना? आजकल हर कोई कहता है फॉलो योर पैशन, पर वो इसे खोखला शब्द कहते हैं, खासकर जिम्मेदारियों के बिना। हाँ, उनका नजरिया काफी प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि पहले एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बनाओ, अपनी जरूरतें सुरक्षित करो, थोड़ा बैंक बैलेंस बनाओ, और फिर पूरी ताकत से पैशन को आजमाओ। लेकिन एक बैकअप, एक स्टेपनी हमेशा रखो, क्योंकि खाली पेट पैशन का पीछा करना बहुत मुश्किल है। ये बात सोचने वाली है। मतलब पैशन जरूरी है, पर जिम्मेदारी के साथ। अब नेटवर्किंग की बात करें, उनकी हॉट 25 लिस्ट का आइडिया भी काफी अलग है आजकल के ऑनलाइन कनेक्शन जमाने से। बिल्कुल। आजकल लोग हजारों कनेक्शंस बनाते हैं, पर वो कहते हैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए 25 महत्वपूर्ण लोग काफी हैं। क्वालिटी पर फोकस, जैसे एक अच्छा डॉक्टर, वकील, कोई ब्यूरोक्रेट, गुरु, मेंटर, और मजे की बात, कुछ पापी दोस्त भी। पापी दोस्त? हाँ, मतलब ऐसे दोस्त जो मुश्किल में बिना सवाल पूछे आपके साथ खड़े हों। तो ये लिस्ट सिर्फ मतलब के लिए नहीं, बल्कि असली गहरे रिश्ते बनाने के बारे में है। अच्छा, भाषा की ताकत पर भी वो बहुत जोर देते हैं। जिंदा लैंग्वेज कहते हैं इसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो पावरफुल होने चाहिए। नेगेटिव वाक्यों से बचना, जैसे ये कहने के बजाय कि मैं जो सोचता हूं वो हो नहीं पाता, ये कहना कि मैं जो सोचता हूं वो ना हो, पॉसिबल ही नहीं। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, ये आपकी पूरी सोच, आपकी वाइब्रेशन बदल देता है। और इसी से जुड़ा है वो विजन बोर्ड वाला आइडिया। हाँ, अपने गोल्स की तस्वीरें लगाना, हो सके तो फोटोशॉप करके अपना चेहरा उन तस्वीरों में लगाना और उसे रोज देखना, विजुअलाइजेशन। और एक आखिरी पर शायद सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही, परफेक्शन का इंतजार मत करो। बिल्कुल। उनका सीधा कहना है, देयर इज नो बैड टाइम फॉर अ गुड आइडिया। मतलब अच्छे विचार के लिए कोई समय बुरा नहीं होता। जो है, जैसा है, उसी से अभी शुरुआत करो। अपनी कमजोरियों को ठीक करने में वक्त लगाने से अच्छा है अपनी ताकतों पर खेलो। तो सार ये निकलता है कि सफलता सिर्फ अच्छी सोच रखने से नहीं मिलती। उसके लिए एक्शन चाहिए, मजबूत सिस्टम चाहिए, जिम्मेदारी समझनी होगी, लगातार सीखना होगा, और एक पावरफुल माइंडसेट, वो जिंदा लैंग्वेज वाली सोच अपनानी होगी। सिर्फ पैशन या सही मौके का इंतजार करना काफी नहीं है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो डॉक्टर पाटनी की ही सोच से जुड़ा है। वो कहते हैं, निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है।
जी, जैसे अगर आप खाली जमीन पर कुछ न उगाने का फैसला करें तो क्या होता है? खरपतवार उग जाती है। बिल्कुल। वैसे ही जीवन में एक्शन न लेने या टालमटोल करने के भी अपने नतीजे होते हैं। तो शायद आज श्रोता ये सोच सकते हैं कि वो कौन सा एक छोटा सा सिस्टम है जिसे वो बिना किसी इंतजार के आज ही तुरंत लागू कर सकते हैं।